Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about types of collective bargaining. अब collective bargaining क्या होती है? लेबर के कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे वेज रेट से रिलेटेड इशू हो गया, या वर्किंग कंडीशन को से रिलेटेड इश्यूज हो गया, या अदर इश्यूज हो गए। ठीक है, उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्कशन होती है, जो नेगोशिएशन होती है, वो होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग? लेबर्स की कई प्रॉब्लम्स होती है, उनके कई इश्यूज होते हैं, वेज से रिलेटेड इशू हो गया, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड इशू हो गया, उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्कशन होती है, जो बार्गेनिंग होती है, वो क्या आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, ये तो था कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंजंक्टिव। ओके, सबसे पहले क्या कंजंक्टिव, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग भी बोलते हैं। कंजक्टिव बार्गेनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम कंजक्टिव बार्गेनिंग की बात कर लेते हैं। कंजक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? जैसे मैंने बताया, बार्गेनिंग दो पार्टीज के बीच में होती है। इसमें एक क्या होता है, ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं, और एक एम्प्लॉयर के मेंबर होते हैं, या फिर मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं। ओके, दो पार्टीज है, ये ट्रेड यूनियन के मेंबर हो गए और एम्प्लॉयर के मेंबर हो गए। कंजक्टिव बार्गेनिंग में क्या है, दोनों पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में कोई कंसर्न नहीं दिखाती है, दोनों पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ट्रेड यूनियन क्या सोचती है कि जो ट्रेड यूनियन के मेंबर है, जो लेबर है, उनको क्या दी जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उनकी वेज बढ़ा दी जाए। सिर्फ वो अपने बारे में सोच रही है, हमें हमारे जो मेंबर है, हमारे जो लेबर है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए, वेज रेट मिल जाए। और एम्प्लॉयर क्या चाहेगा कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो कि जो ट्रेड यूनियन के मेंबर है, इनकी वेज रेट को कम से कम बढ़ाया जाए। ठीक है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर क्या अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, और ट्रेड यूनियन क्या सोच रही है, अपने फायदे के बारे में सोच रही है। ट्रेड यूनियन ये चाहेगी कि हमारी जो लेबर है उन पे वर्कलोड कम से कम हो। मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि इनकी जो लेबर है, ट्रेड यूनियन के जो मेंबर है, उन पे वर्कलोड ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। दोनों क्या सोच रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। इन पार्टीज का एटीट्यूड क्या है कि दूसरी पार्टी का गेन क्या होगा, हमारा लॉस होगा, और दूसरी पार्टी का लॉस क्या, हमारा गेन होगा। उनका एटीट्यूड इस तरह से होता है, इस तरह का होता है, और दोनों पार्टी सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचती है। ट्रेड यूनियन क्या सोच रही है कि ट्रेड यूनियन के मेंबर की ज्यादा से ज्यादा वेज रेट बढ़ जाए, और एम्प्लॉयर क्या सोच रहा है कि इन पे ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड बढ़ाया जाए और कम से कम वेज रेट बढ़ाया जाए। ओके, तो दोनों पार्टी जब अपने फायदे के बारे में सोचती है, तो उसे बोलते हैं कंजक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। अब हम सेकंड टाइप ऑफ बार्गेनिंग की बात कर लेते हैं, जो क्या इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग। ओके, अब इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में सोचती है। वो क्या करती है, कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे सोल्यूशन में आप पहुंचा जाए जहां पे म्यूचुअल बेनिफिट हो, जहां पे दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो, जहां दोनों पार्टीज का फायदा हो। दोनों पार्टीज जब एक दूसरे के बारे में सोचती है, जैसे क्या है, कंपनी की एक बैड सिचुएशन चल रही है जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे मार्केट में रिसेशन चल रहा है, या कंपनी की सेल डिक्लाइन चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं हो रहा। उस टाइम पीरियड पे जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो लेबर को कहाँ से बेच देगा? इस टाइम पीरियड पे लेबर क्या सोचती है, मैनेजमेंट के बारे में, और मैनेजमेंट क्या सोचता है, लेबर के बारे में। लेबर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है कम वेज रेट पर काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिचुएशन क्या टेम्परेरी है, आने वाले टाइम पे उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा तो वो सारा रिटर्न कर देंगे। तो लेबर क्या सोचती है कि वो एक बारी वो डिसाइड, वो मान जाती है कि वो कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाएगी। और मैनेजमेंट क्या करता है, मॉडर्न जो मॉडर्न तरीके हैं ना काम करने के, वो अडॉप्ट करता है, ताकि वेज जो लेबर है उस पर वर्कलोड कम से कम पड़े, या उनके जो वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल कर देता है, भी आपको कम वर्किंग आवर काम करना पड़ेगा, आपका जो बर्डन घटा घटा दिया जाएगा। इसमें दोनों पार्टीज क्या करिए, एक दूसरे के बारे में सोचती है। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में सोचती है, एक साथ होकर चलती है, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड बार्गेन। कंजक्टिव में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, इंटीग्रेटिंग वो एक दूसरे के बारे में सोचती है। जैसे मैंने बताया, रिसेशन का काम टाइम है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो लेबर कहती है कि हम कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाएंगे, और मैनेजमेंट क्या करता है, ऐसे मेथड अडॉप्ट करता है जिसपे लेबर पे वर्कलोड कम से कम पड़े। यहाँ एक दूसरे के बारे में कंसर्न दिखाया जाता है, वो क्या होता है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। ओके,
अब प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, मैनेजमेंट को ऐसे लगता है कि जो लेबर है वो अपनी फुली प्रोडक्टिव होकर काम नहीं कर रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जा सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। मैनेजमेंट को ऐसे लगता है लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है, लेबर की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जाता है, तो वो बहुत सारे बोनस और इंसेंटिव सिस्टम को लॉन्च करता है, जिसके क्या होता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा बोनस और ज्यादा इंसेंटिव पाने के लिए ज्यादा काम करती है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो बार्गेनिंग की जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो बोनस जो इंसेंटिव लेबर को ऑफर की जाती है, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो बोनस जो इंसेंटिव लेबर को ऑफर की जाती है, और लेबर भी क्या करती है कि उन्हें बोनस और इंसेंटिव मिलेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा हार्डवर्क काम करती है और अपना 100% देती है, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। अब हम बात करते हैं लास्ट, कंपोजिट बार्गेनिंग क्या है। कंपोजिट बार्गेनिंग में जो नेगोशिएशन होती है, जो डिस्कशन होती है, वो सिर्फ वेज रेट को लेके नहीं होती, उसमें ज्यादा फोकस सिर्फ वेज पे नहीं किया जाता, बल्कि अदर कंडीशन पे किया जाता है, जैसे वर्किंग कंडीशन हो गई, उस पे किया जाता है, एम्प्लॉयर के वेलफेयर को लेके किया जाता है, उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेके किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग पॉलिसी को लेके किया जाता है, उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेके किया जाता है। देखो, इसमें भी वो ट्रेड यूनियन के मेंबर का भलाई सोचेंगे, ट्रेड यूनियन के मेंबर की भलाई भी सोच रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेन फोकस है वो वेज पे नहीं है, बल्कि अदर बेनिफिट पे है। जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉयर को वेलफेयर फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कराओगे, एम्प्लॉयर जो आपका सॉरी एम्प्लॉयज को आप वेलफेयर फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करवाओगे, लेबर के वेलफेयर के लिए आप क्या प्लान कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी, जो लेबर आपके यहाँ पे काम कर रही है उनकी जॉब सिक्योर है, तो नहीं कल को आप उनको भगा दोगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली उनको वेज रेट तो फ्यूचर में बढ़ाएगा ही ना। रिक्रूटमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट अभी और लेबर को रिक्रूट नहीं कर रहा, इसका मतलब है करंट पे वर्कलोड आने वाला है। मींस होते तो ये भी लेबर से रिलेटेड ही इशू है, लेकिन ये डायरेक्ट वेज से रिलेटेड नहीं होते, इसका मेन फोकस वेज पे नहीं होता, अदर इशू से रिलेटेड डिस्कशन की जाती है, वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर, जॉब सिक्योरिटी, प्राइसिंग और रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली लेबर से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका फोकस डायरेक्ट वेज रेट से नहीं होता। ओके, कंपोजिट क्या होती है बार्गेनिंग, जिसमें आपका फोकस सिर्फ वेज रेट पे नहीं होता, आप अदर इशू से रिलेटेड भी डिस्कशन करते हो, जैसे वेलफेयर फैसिलिटी होगी, वर्किंग कंडीशन होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, प्राइसिंग होगी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।